सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि तालिबान से मुतालिक मोदी हुकूमत का आखिर क्या मौक़िफ़ है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत को यह बताना चाहिए कि क्या तालिबान दहशतगर्द हैं या नहीं। अगर तालिबान दहशतगर्द हैं तो क्या उन्हें UAPA की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा या नहीं। अगर हुकूमत तालिबान को दहशतगर्द नहीं मानती है तो क्या UN सैंक्शन कमेटी, जिसमें तालिबान और हक्कानी ग्रुप के लीडर शामिल हैं, उन्हें फहरिस्त से बाहर निकाला जाएगा। भारत सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें यह कहा गया है कि तालिबान, अब ये बीजेपी संघियों से मैं चाह रहा हूँ कि सुने इस जुमले को, तालिबान के रिक्वेस्ट पर मोदी सरकार ने भारत की सरजमीन पर तालिबान से बातचीत की। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं मोदी सरकार से कि उनको क्या आपने कबाब खिलाया या उनको आपने दूध पिलाया या बग़ैर दूध की चाय पिलाई। और जब आपने बातचीत की तो आपने क्या उनसे कहा कि हेलमंड प्रोविंस में जैश मोहम्मद एक्टिव है, खोस्ट में लश्कर तैयबा का कैंप एक्टिव है। क्या भारत सरकार ने तालिबान के उस रिप्रेजेंटेटिव से ये खुलकर कहा कि हमारे जो माइनिंग राइट्स हैं एक मुकाम पर, क्या हमने उस माइनिंग राइट्स को आजीगोट में उसको बरकरार रखेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार UN सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या वो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के वो टेररिस्ट को डिलिस्ट करेंगे। और सबसे बुनियादी बात, ये मोदी सरकार देश को बताए कि तालिबान आतंकवादी है या नहीं है, और उनका मौक़िफ़ क्या बता दें। अगर आतंकवादी है तो क्या वो UAPA की टेरर लिस्ट में तालिबान को ऐड करेंगे, हक्कानियों को ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि आए दिन एक मुसलमान अगर तरकारी बेचता है तालिबानी है, कोई इनसे अपोज करता है पॉलिटिकली, चाहे मुसलमान हो ना हो, ये तालिबानी सोच का है। ये बीजेपी के लोग आपके चैनलों पर बैठकर बोलते हैं। तो हम मोदी सरकार से ये पूछ रहे हैं, साफ तौर पर बता दीजिए कि क्या तालिबान के बारे में आपका मौक़िफ़ क्या है। क्या आप तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर सुनिए, अगर नहीं मानते हैं तो क्या आप उनको UN सैंक्शन कमेटी में, जिसका चेयरमैन भारत है, तालिबान के टॉप 100 लीडर, हक्कानी नेटवर्क के लीडर्स, उनको आप डिलिस्ट करेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो क्या आप उनको UAPA की टेरर लिस्ट में उनको शामिल करेंगे। और अगर आप ये सब भी नहीं करेंगे तो क्या मोदी सरकार इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं और इनके जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे कहेंगे कि प्लीज़ शट अप एंड डोंट कॉल एवरीवन तालिबानी। ये हमारा उनसे सवाल है। देखिए सुनिए, बातचीत हम सरकार से सवाल कर रहे थे कि आपका मौक़िफ़ क्या है। आज भी हमारा उनसे यही क्वेश्चन है जो हम कह रहे हैं, क्या भारत सरकार, मोदी सरकार जो सत्ता में है, तालिबान के बारे में आपका पोजीशन क्या है। आप उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते नहीं मानते, और अगर मानते हैं तो क्या UAPA की टेरर लिस्ट में शामिल करेंगे। और अगर मानते हैं टेररिस्ट हैं तो फिर आप माने भारत सरकार जो यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है उनको डीलिस्ट करेगा या वैसा ही रखेगा। ये हमारा सवाल उनसे, उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये सब नहीं भी करते हैं तो फिर इनके जो लोग बैठते हैं जैक इन द बॉक्स जो हैं, वो हर एक को तालिबानी तालिबानी तालिबानी, यानी ये क्या है फिर, ये इसको रुकाइए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम पूरे मुल्क में MIM का परचम लहराते रहेंगे। सदर मजलिस ने बताया कि 7 सितंबर को फैजाबाद, 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को वो बाराबंकी का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में पार्टी अच्छी तरह लड़ेगी। हमारा मकसद योगी हुकूमत को शिकस्त देना है। बैरिस्टर ओवैसी ने फिर कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में 100 नशिस्तों पर मुकाबले की तैयारी कर रही है। फैजाबाद अलग है, 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है, जनता के करीब जाना है, जनता को और कॉन्फिडेंस दिलाना है, हमारे पार्टी के केडर को और मजबूत करना है, और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है।
बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुबह क़यामत तक हम दोहराते रहेंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने शहीद किया था। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा नहीं होता। सुबह क़यामत तक हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया, और अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और आता। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यूपी हुकूमत से मजहबी इदारों को दी जाने वाली इमदाद से मुतालिक तफसीलात जमा कराने की हिदायत पर जब बैरिस्टर ओवैसी से पूछा गया तो उनका कहना था कि इसका जवाब योगी हुकूमत देगी। कट्टरपंथी के बारे में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी से पूछना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के 200 कदम के फासले पर नारे गए, काटो मुल्लों को, ये किसकी आइडियोलॉजी से रेडिकलाइज हुए? कट्टरपंथी कैसा हो गए? कौन थे जो दिल्ली के चुनाव से पहले कह रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश? वो कौन सी आइडियोलॉजी से कट्टरपंथी हो गए? एक आदमी जो है चूड़ियाँ बेच रहा है तो उसको मारा जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि तू यहाँ क्यों आया इस धर्म के इलाके में? वो कौन सी आइडियोलॉजी से मुतासर हुए मारने वाले? कल एक वीडियो जारी किया गया, एक हैदराबाद की मोहतरमा है, वीडियो में बोल रहे कि मुसलमान अगर तरकारी और मेवा बेचता है तो ये सब आतंकवादी हैं या कट्टरपंथी हैं। वो कौन सी आइडियोलॉजी से मुतासर होकर उस लेडी ने ये वीडियो बनाया? एक कानपुर में एक 8-7 साल की बच्ची अपने बाप को लपेट कर बचाने की कोशिश कर रही है और पुलिस की मौजूदगी में उसको मारा जा रहा है, गालियां दिया जा रहा है। वो कौन सी आइडियोलॉजी से कट्टरपंथी रेडिकलाइज हो गए? कौन है वो लोग जो मध्य प्रदेश में आए दिन लोगों को खुंदल कर मार कर कहते कि इस तरह का नारा लगाओ? वो किस आइडियोलॉजी से उनका ताल्लुक़ है? इखलाक को मारने वालों की आइडियोलॉजी कौन सी थी? पीलू खान को मारने वालों की आइडियोलॉजी कौन सी थी? अलीमुद्दीन अंसारी को मारने वालों की आइडियोलॉजी वो कट्टरपंथी क्यों हो गए? रकबर खान को मारकर जोधपुर राजस्थान के कोर्ट में झंडा लगा दिया गया। ये कौन है ये लोग कि जो दिल पार्लियामेंट के 200 कदम के फासले पर वो नारे लगाते हैं काटो मुल्लों को, और उस पर केस बुक होता है तो पुलिस उसको अपने 200 समर्थनों के साथ नारे मारते हुए पुलिस में सरेंडर होता है? कौन है ये लोग? किसकी आइडियोलॉजी है? किससे मुतासिर हो? कौन कट्टरपंथी हो रहा है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन किसका हो रहा है, किस पर जुल्म हो रहा है और कौन इनको एम्पावर कर रहा है, ये कहाँ तक करी जाती है, ये सोचने की ज़रूरत है। आप रेडिकलाइजेशन का कोर्स करा रहे हैं, मगर रेडिकलाइज कौन हो चुका है इस मुल्क में? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? अरे वो छोड़िए ना, हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ रेडिकलाइजेशन के। वो लोग इतने, आपको खाली एग्जाम्पल के तौर पर 10 वाक़यात बताया हूँ, वो तमाम के तमाम एक्यूज़ कौन सी आइडियोलॉजी से रेडिकलाइज हुए, कैसे कट्टरपंथी हो गए वो लोग, क्यों कट्टरपंथी हो रहे हैं? और उनको ये मालूम कि उनको सपोर्ट करने वाले सत्ता में बैठे हुए हैं, इसीलिए रेडिकलाइज हो चुके हैं। और उनको ये जहर कौन डाल रहा है उनके दिलों में? अच्छा, और एक चीज़, आप वो वीडियो देखे कि कोई एक साहब हैं, वो वीडियो में कह रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं के बारे में, वो बीजेपी के जितने लीडर उनके बारे में कह रहे हैं, बकवास कह रहे हैं। बकवास वीडियो है वो, जिसमें वो कह रहा है, वो जो चोला डाल कर बैठे हैं किसी, मेरे ख्याल से किसी मंदिर में रहते हैं वो, और वो बोले रहे हैं मुसलमान महिलाओं के बारे में, गंदगी बयान कर रहे हैं। कैसे रेडिकलाइज हो चुके हैं वो? कौन रेडिकलाइज किया उनको? ये तो सोचिए ना। आप कोर्स पढ़ा रहे हैं मगर ये तो ज़मीन पर हो रहा है। क्या इन लोगों की मिसालें देकर बताएंगे कि देखो इस तरह से रेडिकलाइजेशन होता है? इनको डी रेडिकलाइज करने के लिए क्या आपके पास है?